कि यहाँ पे सारा क्या होता है, यहाँ पे आपकी प्रीवियस सेव्ड फाइल जो आपने पहले काम किया हो उसकी जो फाइल्स हैं वो सेव होती हैं। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू कर इस वाले पैनल को देखते हैं कि मैंने यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करनी है। मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी। जब भी हम लोगों ने काम कोई भी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सबसे पहले हम उसका एक कैनवस बनाते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम लोग स्कूल में थे, तो सबसे पहले हमें एक पेपर चाहिए जिसके ऊपर हमने लिखना है एक चीज, जिसके ऊपर कुछ करना है हमने। तो वो हमारा पेपर यहाँ फोटोशॉप में उसको हम लोग एक आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हम लोग इस चीजों को किस तरह से कस्टमाइज, यहाँ पे कस्टमाइज हम लोग अपना आर्ट बोर्ड जनरेट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक साइज होते हैं। कल मैंने आपको बताया कि लाइक A4 साइज और A5 और A3 और A6, इनमें डिफरेंस बताए थे आप लोगों को। और मैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ से भी अपनी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हम अपना काम इंचेस में कर रहे हैं। अगर तो हमारे पास बिल बोर्ड है ना, जो हम लोगों ने लाइक वहां पे सड़क के रोड के पास हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, तो उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका साइज फीट में आता है हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और जो हम लोग LED या मोबाइल फोन पे या इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट बनाते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अपनी चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जहां से हम अपने आर्टबोर्ड की विड्थ और हाइट को फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक साइज भी है। हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे और उस साइज का आर्टबोर्ड जनरेट कर सकते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा कि रेजोल्यूशन क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग बताया हमने कि रेजोल्यूशन जो होती है वो समझ लो एक आर्टबोर्ड का साइज होता है। तो यहाँ पे मैंने कल आप लोगों की एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से हम रेजोल्यूशन इस तरह से वर्क करती है कि अगर हमारे पास चाहे पिक्चर जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारे पास रेजोल्यूशन कम है या आर्टबोर्ड का साइज ही कम है, तो हमारी जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। कल मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। और फर्दर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम RGB किस तरह से यूज करते हैं और CMYK किस तरह से यूज करते हैं। CMYK है, CMYK में होता है सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। तो CMYK जब भी कोई भी फाइल हम लोगों ने प्रिंट करवानी है तो हम CMYK के साथ चलते हैं। कोई भी चीज अगर हम लोगों ने डिजिटली ही किसी को प्रेजेंट करनी है, जिस तरह से आप लोग की असाइनमेंट्स है तो मेरे पास डिजिटल फॉर्म में आएंगी, तो मैं उन्हें CR आप सब उन सबको RGB में डिजाइन करेंगे। अगर एक्चुअल हम लोगों की फिजिकल क्लास होती है, मैं आप लोगों से कहती कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट प्रिंट करवा के लानी है, देन आप अपना सारा काम CMYK में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे हमारे पास फर्दर कौन से ऑप्शन है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट ब्लैक बैकग्राउंड होगा, हम कस्टमाइज बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक या व्हाइट भी कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग व्हाइट कलर यूज करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास फर्दर और भी ऑप्शन होते हैं कि हम इसको अंदर जाके भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट का बटन हिट करूंगी तो ये फाइल मेरे पास A4 साइज की क्रिएट हो जाएगी। A4 साइज मतलब A4 जो हमारी कॉपी का साइज होता है ना, रेगुलर कॉपीज जो हम लोग बाय करते हैं, उन सब वो सारी A4 साइज पे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाला पैनल क्लियर करेंगे फोटोशॉप का। देन मैं आप लोगों को ये वाला पैनल क्लियर करवाऊंगी। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पैनल हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं शुरू करूंगी फाइल से। तो फाइल में ये ये जो सारी ये जो ये है ना, ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स है। अगर मैं यहाँ सिंपल Ctrl+N प्रेस करूंगी ना, तो मेरे पास वो जो प्रीवियस विंडो हम लोगों ने सोल्व किया वो वाली विंडो मेरे पास पॉपअप हो जाएगी। हम एक और फाइल जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास सेकंड फाइल भी Untitled 1 और Untitled 2 सेव हो जाएगी। अभी Untitled 2 को डिलीट कर देते हैं, अभी Untitled 1 पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे फाइल है, फाइल में हमारे पास फर्दर ऑप्शन आते हैं। ओपन का, ओपन मतलब कि हमने कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, अगर हमने मे भी उसका आधा काम किया हुआ है, यहाँ अपनी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्लाइंट को उसमें दोबारा से रिव्यूज है, कुछ चेंजेस है, तो आप डायरेक्ट अपनी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ब्राउजर में ले जाएगा। ये लाइक अगर मैं ये है तो ये मेरा डिजाइन बना हुआ है, मैंने यहाँ से बस सिंपल क्लिक किया और ये एक 8 पेजेस की ग्रिड है, तो इसको खोलने में थोड़ा टाइम लग गया। ओके, तो इस तरह से ही मेरी सारी प्रीवियस फाइल्स इस तरह से ओपन हो जाएंगी। अब ये सारा मैंने डिजाइन जो मैंने कल बनाया था। अब अगर हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे हम लोगों के पास फर्दर ऑप्शन है कि ब्राउज, ये ओपन एज और ये सारे ये न्यू न्यू विंडो या उनको ओपन करने के लिए है। उसके बाद ये सारे क्लोजिंग के पैनल हैं, ये सारे सेव करने के पैनल्स हैं।
और ये सारे फर्दर इसमें ऑप्शन है कि उनको प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी लाइक आप लोगों ने यहाँ से, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को सीखेंगे। देन हमारे पास एडिट का पैनल है। ये चीजें आएंगी जब हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट करेंगे। तो ये सारी यहाँ पे आप लोगों ने अगर अपना बना लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है इमेज रोटेशन। जो जो हम लोगों ने ये आर्टबोर्ड बनाया हुआ है, अगर तो हम इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ एड इमेज में जाके इसको अगर मैं इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करूँ, रुक जाओ, कंट्रोल C। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि वो वाले पैनल सारे फर्दर कुछ क्रिएट करने के बाद यूज हो गए। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, ये हमारे पास मूव पैनल है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करती हूँ, मैंने एक ये वाला लिया है। इस टूल का नेम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल, ये सिलेक्शन टूल होता है। यहाँ पे मैंने इसका सिलेक्शन टूल, यहाँ पे मैंने एक आर्ट जनरेट किया। अब अगर तो मैंने, ये तो मेरे पास रेक्टेंगल जनरेट हो रहा है, अगर मैंने इसको स्क्वायर में जनरेट करना ना, तो मैं इसको जनरेट करते करते साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी। अब ये देख रहा, मैं शिफ्ट क्लिक किया, जस्ट मैंने शिफ्ट क्लिक किया, तो मेरा ये बिल्कुल प्रोपोर्शन उसके बिल्कुल ठीक हो गया, दोनों साइडों में स्क्वायर ही जनरेट होगा, चाहे मेरा माउस जहां मर्जी हो। अब अगर मैं स्क्वायर को छोड़ दूंगी तो ये जैसे मर्जी रैंडम सा हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं स्क्वायर पर हिट करूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये प्रॉपर स्क्वायर बनेगा। इसके लिए मैंने माउस का राइट क्लिक करके इसको ड्रैग डाउन किया और ये बना दिया। अब मैं इन दोनों चीजों को छोड़ूंगी। अब ये मेरे पास सिलेक्शन बन गई है, ये सिलेक्शन बन गई है इस चीज के लिए कि हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बेटा यहाँ पे जाऊंगी। अब ये तो बैकग्राउंड की लेयर लॉक है, यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर लॉक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, न्यू, ये मेरे पास लेयर 1 क्रिएट होगी। इसका मैं नेम रख दूंगी स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख दिया स्क्वायर। तो मेरा स्क्वायर, यहाँ पे मैंने राइट साइड पे जाके क्लिक कर दिया था, तो वो खत्म हो गया था। अब मुझे करना है स्क्वायर में कलर। तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन वाइज देखूंगी मेरे पास कौन सा टूल है कलर करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास बकेट टूल है, पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल, यहाँ पे आप लोगों ने आना है, इसका शॉर्ट फॉर्म है G। शॉर्ट फॉर्म जितनी जल्दी याद कर लोगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेंट बकेट में आऊंगी, पेंट बकेट की लेफ्ट लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूंगी तो मेरे पास फर्दर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे मोस्टली हम लोग ऊपर ऊपर वाले 2 ही यूज करते हैं, ये है ग्रेडियंट टूल। इससे ये होगा कि हम लोगों का जो आर्टबोर्ड है या जो भी सिलेक्शन, जब भी आपने फोटोशॉप पे काम करना है, या तो वो आर्टबोर्ड पे, पूरे आर्टबोर्ड पे होगा, या आप स्पेसिफिक सिलेक्शंस बनाएंगे, देन आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फर्दर ये बताऊंगी कि सिलेक्शन हम लोग किस किस तरह से ले सकते हैं, और किस चीज चीज के लिए किस किस तरह से सिलेक्शन ली जाती है। एक हमारे पास सिलेक्शन का टूल फॉर्म होती है, जिस तरह से मैंने अभी ये सेकंड सेकंड वन से ये यहाँ से जनरेट की, रेक्टेंगल मार्क टूल से। रेक्टेंगल मार्क टूल से जिस तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया, एक ये सिलेक्शन टूल है। फर्दर हमारे पास आता है मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल में हमारे पास क्विक सिलेक्शन आती है और मैजिक बैंड आता है। और जब इन ये दोनों टूल काम नहीं करते, तब हम लोग पेन टूल यूज करते हैं। तो मैं ये सारी, ये लेक्चर बाय लेक्चर हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेकंड टूल के साथ इस बकेट वाले टूल को सीखेंगे। बकेट टूल से मैं आऊंगी, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, पहले तो हमारे पास ग्रेडियंट टूल है, तो ग्रेडियंट को समझ लेते हैं। मैंने ग्रेडियंट को क्लिक किया तो हमारे पास ये ऊपर वाली विंडो पॉपअप हुई है। आप अपनी स्क्रीन को नहीं रहने दो, आप लोग अपनी स्क्रीन को सुनने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आऊंगी, यहाँ पे कुछ तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज बने हुए हैं। सिंपल ये चीजें बनी हुई हैं कि किस तरह से आप कोई भी इनमें से अपनी मर्जी का यहाँ से ग्रेडियंट को हटा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये क्लिक करूँ तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा। इसको मैं फर्दर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इस छोटे वाले एरो पे क्लिक करूंगी, देन इस कलर में आऊंगी, यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर कर सकती हूँ। वो आप प्रीवियस में देख सकते हैं, ये वाली बैक विंडो पे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी वो यहाँ पे से हम लोग यहाँ पे अपने कलर्स के नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया में यूनिवर्सल इन कलर्स की कोडिंग होती है, हर कलर का कोड होता है, यूनिवर्सल हर कलर का कोड होता है, जो कि उसकी ह्यू, सैचुरेशन और उसके सीएम, ये ऐसी है जो CMYK से मिलके बनते हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर इस हर चीज का हेक्सागोन कोड मिल जाता है आपको। अब मुझे अगर ये कलर यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं व्हाइट कलर करूँ, व्हाइट के साथ मुझे ग्रीन, ओके,
ग्रीन को भी मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही, तो मैं इसको ग्रीन को ही रहने दूंगी। अब यहाँ से मैं इस तरह से करूंगी अपने राइट क्लिक के माउस के साथ, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये बन जाएगा। जो हम लोगों का ये स्क्वायर बना है, ये बन इसके ऊपर एक सिलेक्शन थी, ये मेरे पास इसके ऊपर सिलेक्शन थी, ये मैंने इसको इस सिलेक्शन से बनाया। अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे जो मेरा कैनवस है, इस पूरे के पूरे कैनवस पे मैं कलर कर लूँ, तो इस लेयर को मैं करती हूँ हाइड। तो यहाँ पे सबसे जो सिंपल, यहाँ इसको कलर करने के बहुत से मेथड्स हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप एक बड़ा सा स्क्वायर लें और इस बड़े से स्क्वायर को ये वाला ग्रेडियंट इस पे फिल करते हैं। एक ये ऑप्शन है इसको कलर करने का। एक ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से न्यू लेयर लें और ग्रेडियंट पे आए और डायरेक्ट इसको कलर करते हैं, एक ये ऑप्शन है। देन हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा वैलिड है, उसमें हम मैं आपको बताती हूँ कि क्यों वैलिड है। अब यहाँ यहाँ से मैं ये नीचे से ये वाला टूल ओपन करूंगी, इसके मैं आऊंगी यहाँ पे सॉलिड कलर में। अगर इसके मैं सॉलिड कलर में आऊं, तो यहाँ से मैं कोई भी कलर पूरे के पूरे आर्टबोर्ड में कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये हमारे पास होता है, ये जो टूल आपको नजर आ रहा है, ये पिकर टूल होता है। ये किसी भी कलर के ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे, वो उसका कलर उठा लेगा, ये होता है पिकर टूल। अब यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक करूंगी, ये पूरे आर्टबोर्ड को उस कलर का कर देगा। ओके। अब यहाँ पे एक ये चीज यहाँ से कलर कर सकते हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि आप, रुको ये नहीं, अब मैं सॉलिड कलर नहीं ग्रेडियंट बताती हूँ। यहाँ से एक मेरे पास यहाँ पे ये सेकंड में आता है ग्रेडियंट टूल, जहाँ पे मैं इसके लिए ग्रेडियंट बना सकती हूँ। मुझे यहाँ पे लाइक रेड और ग्रीन ही था, तो इसका भी मैं यहाँ से व्हाइट ही कर लेती हूँ। ओके। ओके। और इसको भी हाइड करूँ, और यहाँ से मैं आपको कस इसके ऊपर पूरी लेयर के ऊपर। ओके। अब हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड से इस चीज को डिजाइन करने के लिए। अगर हम लोग इस स्क्वायर की बात करें, तो इस स्क्वायर का साइज तो बड़ा हो सकता है, लेकिन इस स्क्वायर के हम लोग कलर चेंज नहीं कर सकते, बाद में हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइज मतलब कि अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है, इसको मुझे थोड़ा लाइट करना है या डार्क करना है, या मुझे इसको रेड में लेके जाना है या येलो में लेके जाना है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। दूसरा मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो इजी है, उसमें भी ये था कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे सिलेक्शन बनाई, यहाँ पे मैं पूरी लेयर पे सिलेक्शन बनाऊँ फिर काम करूँ। दूसरा ऑप्शन तो इजी है, लेकिन इससे वो इशू कि इसको हम लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देन ये ग्रेडियंट फिल टूल इस तरह से अप्रोप्रिएट है सारी चीजों के लिए कि यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी, ये मुझे पूरी की पूरा फ्री हैंड देगा कि भाई तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, कि ऊपर वाले कलर को छेड़ लो, नीचे वाले कलर को छेड़ लो, कुछ भी करो। जब मर्जी, मतलब पूरा आर्टबोर्ड आपने बना लिया, देन आपका दिल कर रहा है कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, फिर भी आप चेंज कर सकते हैं। और इन दोनों ऑप्शंस में आप ये चीज नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों फाइल्स के साथ हम लोग नहीं चलेंगे। टूल्स ये भी यूज होते हैं, लेकिन जब जब बात आती है बैकग्राउंड फिल की, तब आप ये वाले ग्रेडियंट यहाँ से ग्रेडियंट फिल को यूज करेंगे।